हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ कविता सिंह। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 5 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे मेजर डोमेन्स के बारे में अर्थ के। जिसमें पढ़ेंगे कि जो अर्थ सरफेस है ये एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसको डिवाइड किया गया है 3 मेन पोर्शन में, यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। जिसमें से हम आज पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर मतलब कि एक सॉलिड पोर्शन अर्थ का जो कि सबसे ऊपर होता है अर्थ के, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो लिथोस्फीयर है ये कंपोज होती है अर्थ क्रस्ट के रॉक से। लिथोस्फीयर एक थीन लेयर है सोइल की, जो कि टॉप पर होती है, जिसमें कई सारे मिनरल्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सस्टेन करती है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि हम लिथोस्फीयर का डायग्राम देखेंगे तो क्रस्ट है ये अर्थ सरफेस के सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक होता है। और जो अर्थ सरफेस है इसको डिवाइड किया गया है 2 मेन पार्ट्स में, यानी कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियन। ओके, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कॉन्टिनेंट जो कि एक बड़ा सा लैंड मास होता है अर्थ सरफेस है, उसे ही कॉन्टिनेंट कहते हैं। और ओशन बेसिन क्या होता है? ओशन बेसिन मतलब कि एक बड़ा सा वाटर बॉडीज है अर्थ पर, जिसे ओशन बेसिन कहते हैं। अब सबसे पहले हम आज कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। कॉन्टिनेंट जिसमें कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और जो सातों कॉन्टिनेंट्स है वो एक लार्ज वाटर बॉडीज द्वारा सेपरेटेड हैं। और 7 जो कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड के, वो जैसे कि हैं एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हो गया। जिसमें सबसे पहले हम एशिया के बारे में जानेंगे। एशिया जो एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और जो एशिया होता है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है ये लगभग 1/3 टोटल लैंड एरिया से कवर है अर्थ के। और ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न वाले हेमिस्फीयर में स्थित है। जैसे कि आप इस मैप में देखेंगे, जो एशिया का कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ऊपर रशिया है, मंगोलिया है, चाइना है, इंडिया आता है, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्की, साउथ अरेबिया, ये सारे इस कॉन्टिनेंट में स्थित है, प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंड है यूरोप। यूरोप जो कि वेस्ट की ओर स्थित है एशिया के, और ये छोटा है एशिया से। और जो यूरोप है ये 3 वाटर बॉडी से मिलकर गिरा हुआ है, मतलब कि नॉर्थ की ओर आर्कटिक ओशियन, और वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, और साउथ में कैस्पियन सी से गिरा हुआ है। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका ये एक सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि एक मेजर पोर्शन है अफ्रीका का, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और जैसे कि हम इसमें देखेंगे, इसमें कई सारे कंट्रीज है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, चाद, साउथ सुडान, इथोपिया, ये सब इसमें है स्थित है। अब नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है ये एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका एंड जो साउथ अमेरिका ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस्थमस ऑफ द पनामा के द्वारा। जैसा कि हम नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे, जो कि आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन बॉडी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। और इसमें कुछ कंट्रीज है लाइक यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, ये सब नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कि एक मेजर पोर्शन है साउथ अमेरिका का, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये 2 ओशियन से घिरा हुआ है, मतलब कि अटलांटिक ओशियन और ओशियन बेसिन। जैसे कि हम देखेंगे अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जो कि ईस्ट की ओर है, और जो पैसिफिक ओशियन है ये वेस्ट की ओर स्थित है साउथ अमेरिका के। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये जो कॉन्टिनेंट है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जो कि पूरा ही साउथर्न वाले हेमिस्फीयर में स्थित है। जो कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये चारों ओर से मतलब कि सभी चारों ओर से ओशियंस के द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। जैसे कि ये इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, कोरल सी से घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जानेंगे हम अंटार्कटिक के बारे में। अंटार्कटिक मतलब कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि ये साउथ पोलर रीजन में स्थित है। इनफैक्ट मतलब कि साउथ वाला जो पोल है ये सेंटर पे स्थित है इस कॉन्टिनेंट के। जैसे कि हम इस मैप में देखेंगे अंटार्कटिक को, जो कि जैसे कि ये ईस्ट अंटार्कटिक हो गया, ये वेस्ट अंटार्कटिक हो गया, और ये साउथर्न ओशियन से घिरा हुआ है। थैंक यू गाइस, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।